today I'll teach you chapter number 6 triangles of class 10th and exercise 6.3। तो ये सम्स जो हैं वो सिमिलैरिटी के ऊपर सारी प्रॉब्लम्स बेस्ड हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के डिफरेंस के बारे में बताया था। तो मुझे लगता है कि आपको अगर आज जिन्होंने मेरा वीडियो देखा होगा उनको कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में डिफरेंस पता चल गया होगा। जिन्हें नहीं पता चला उनका मैं वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको ज़रूर आपके प्रॉब्लम को सोल्यूशन करूँगी। एंड द सेकेंड वन इज़, अगर आपको कोई भी चैप्टर और भी किसी चैप्टर का सोल्यूशन चाहिए और समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं, मैं उसको ज़रूर अपलोड करूँगी। लेट्स स्टार्ट विद exercise 6.3. The first sum we have given ABC is triangle and PQR is also a triangle, and we have given angle A is equal to 60 degree, angle P is also 60, angle B is 80, angle Q is equal to 80, C and R is also of 40 degree. We have to, उसने हमें कहा है कि write the similarity criteria used by us, कि हम कौन से सिमिलैरिटी क्रिटेरिया, मैंने आपको सिमिलैरिटी क्रिटेरियाज बताए थे लास्ट वीडियोस में, तो हमने ये यहाँ पर प्रूव करके बताना है कि हमने कौन से सिमिलैरिटी क्रिटेरियाज यूज़ किए हैं। नाउ गोइंग विद सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर हमें कौन से एंगल्स दिए हैं? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी 60 degree each, angle B is equal to angle Q each 80 degree, and angle C is equal to angle R that is of 40 degree। तो यानी तीनों के हमारे एंगल्स, तीनों ही एंगल्स इक्वल हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी के साथ। Therefore triangle ABC similar to triangle PQR। अब किस क्रिटेरिया से तीनों एंगल्स हैं? बाय ए क्रिटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स हमने सिमिलर प्रूव कर दिए हैं। अगर कोई दो भी दिए होते तो भी हम सिमिलैरिटी में दो एंगल्स के साथ भी प्रूव कर सकते हैं। नाउ द सेकंड पार्ट वी हैव गिवन, ये हमें रेशियोज दी हुई हैं साइड्स की, साइड्स गिवन है और अब हम साइड्स की रेशियो, वी नो दैट सिमिलैरिटी में जो साइड्स होते हैं वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट होते हैं और कॉन्ग्रुएंसी में इक्वल होते हैं। सो इन दिस, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, दोनों में अब हमने देखने रेशियोज निकालनी हैं। बी सी अपॉन क्यू आर, लेकिन यहाँ पर देखिए हमने ट्रायंगल्स के क्यू आर नहीं हम लेंगे, बच्चे यहाँ पर ही गलती करते हैं, बी सी जैसे जिस तरह की गिवन है वैसे ही लिख लेते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि आप बी सी अपॉन क्यू आर लिखेंगे, लेकिन हमें वो नहीं लेनी है जिस हिसाब से उसकी प्रोपोर्शनेट है, दैट इज़ बी सी अपॉन पी आर। बी सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 5, दैट इज़ 1/2। नेक्स्ट ए बी, हाँ जी ए बी के साथ कौन सी हमारी साइड प्रोपोर्शनेट हो रही है? यस, क्यू आर 2/4, दैट इज़ 1/2। एंड द लास्ट ए सी अपॉन पी क्यू 3/6, दैट इज़ 1/2। इस तरह हमारी तीनों साइड्स प्रोपोर्शनेट हो गए एक दूसरे के साथ। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। और ये किस क्रिटेरिया से हुए हैं? हमारे साइड साइड साइड, इस क्रिटेरिया से हमारे दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर प्रूव हो गए हैं। नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ फर्स्ट सम, वी हैव गिवन ट्रायंगल एल एम पी एंड डी ई एफ, साइड्स भी हमें गिवन है। इन ट्रायंगल एल एम पी एंड ट्रायंगल ई एफ डी, नाउ साइड्स के हम रेशियोज निकालेंगे, किस जिस तरह हमने ट्रायंगल का नेम लिखा है उसी तरह रेशियोज देखिए निकालेंगे। एल एम अपॉन ई एफ, एल एम है हमें 2.7, ई एफ इज़ 5, नेक्स्ट इज़ एल
P upon DF. Equal to 3/6 and MP is equal to, हमारी रिमेनिंग साइड कौन सी रहेगी, ये DE, ये हमारी हो गई 2/4. Are they equal? No. This is 2.7/5. This is of 1/2. This is 1/2. All the three sides are not proportionate. ये proportionate नहीं है आपस में, सिर्फ ये दो sides हैं, third one is not. मगर सिमिलैरिटी के क्रिटेरिया में हमें तीनों sides proportionate चाहिए होती है. Therefore triangle LMP is not proportionate to triangle EFD. ये proportionate नहीं है, they are not equal. Next, in fourth part, we have given triangle MNL. In triangle MNL and triangle PQR, इन दोनों ट्राइंगल्स में हम देखिए प्रोपोर्शनेट करेंगे. MN/PQ, MN is 2.5, PQ is 5, ML is upon QR, that is 5/10. एंड द लास्ट, हमें अब इसमें दो साइड्स और वन एंगल गिवन है, that is angle M is equal to 70 degree and angle Q is also of 70 degree. So the sides are in the proportion of 1/2 and the angles are equal. ये हमें ध्यान रखना है, ये दोनों sides और included angle तीनों ही आपस में equal है. So therefore the two triangles are similar. ये दोनों triangles similar हो गए. Now the fifth part of the first sum, we have given triangle ABC DEF where two sides and one angle is given. Now in triangle ABC and triangle DEF we have given AB upon DF 2.5/5, that is 1/2, BC upon EF, that is 3/6, that is 1/2, and angle A is equal to angle F, that is 80 डिग्री. ये हमें 80 डिग्री का गिवन है. ठीक है, अब हम कहेंगे कि ये दोनों साइड्स प्रोपोर्शनेट हैं और ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हैं, तो क्या हमारे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए? नो, दीज ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर. ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर नहीं हैं. वाई सिमिलर क्यों नहीं है जबकि हमने दोनों साइड्स प्रोपोर्शनेट और एक एंगल को भी इक्वल कर दिया है? क्योंकि मैंने आपको जो लास्ट वीडियो है उसमें भी बताया था कि दो साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, यानी बीच का एंगल जो होगा, दो साइड्स के बीच का एंगल, वो इस तरह बनना चाहिए SAS क्रिटेरिया से, यानी साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड. बट ये बन रहा है हमारा साइड 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 एंगल. So this is the wrong criteria, so these angles are not similar. Now going with sixth part, we have triangle DEF and PQR. In triangle DEF and triangle PQR, इन दोनों ट्राइंगल्स में हम देखते हैं कि क्या क्या हम सिमिलरिटीज़ हैं. एंगल E is equal to angle Q, that is of 80 degree, and angle F is equal to angle R 30 degree. ये हम कहेंगे कि एंगल F तो हमें गिवन नहीं है कि ये कितना है, बट वी नो द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री. ये दो हमें गिवन है, यानी 180 में से अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को माइनस कर दें 70 - 80, दैट्स आंसर इज़ 180 - 150 इज़ इक्वल टू 30 डिग्री. यानी ये हमारे पास आ गया 30 डिग्री. और ये दोनों एंगल्स अब हमारे, इसी तरह हम चाहे तो इसका भी निकाल सकते हैं 70, तो दो एंगल्स हमारे इक्वल हो गए. देयरफॉर ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय
AA criteria. Okay, now going with second part. So going with question number 2, we have given this figure where we have given angle CDO is equal to 70 degrees, 70 degree, and angle BOC is of 125 degree. Find angle DOC. हमें क्या find करना है? To find angle DOC, angle DCO and angle OAB. DOC, this angle, DCO, this one, and OAB, this one. ये 3 एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं. सबसे पहले एंगल DOC प्लस DOC, जो सबसे पहला हमने फाइंड आउट करना है, DOC प्लस ये जो 125 डिग्री बना रहा है, दिस इज़, ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये एंगल बन रहा है, यानी दिस इज़ ऑफ 180 डिग्री लीनियर पेयर. ये 180 डिग्री का बन रहा है हमारे स्ट्रेट लाइन के ऊपर, ये एंगल बन रहा है 180 डिग्री का बन गया. सो एंगल DOC इज इक्वल टू 180 माइनस 125, दैट इज ऑफ 55 डिग्री. The next, now in triangle DOC, DOC में हमें ये एंगल 70 का गिवन है, ये हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया है. थर्ड एंगल वी कैन फाइंड एंगल DCO प्लस ODC प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, जिसमें से हमें जो एंगल्स गिवन हैं, वी हैव गिवन दिस 70 डिग्री और DOC अभी हमने निकाला है 55 डिग्री. वी हैव टू फाइंड एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री. देयरफॉर DCO इज इक्वल टू 180 माइनस 70 माइनस 55, और इसका आंसर आ जाता है हमारे पास कैलकुलेशन के बाद 55 डिग्री. ये हमारे पास आ गया 55 डिग्री. सेकेंड पार्ट वी हैव सॉल्व्ड. नाउ ट्रायंगल ODC एंड OBA, ये हमें गिवन है बुक में. ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA. ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये हमें गिवन है यहाँ पर. दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं. अब सिमिलर हैं यानी ODC और OAB, यानी इनकी साइड्स प्रोपोर्शनेट होती हैं और एंगल्स इक्वल होते हैं. सो एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD. OAB इज इक्वल टू एंगल OCD. ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर इट इज़ ऑफ 55 डिग्री. हैंस तीनों एंगल्स हमने पता कर लिए हैं कि तीनों एंगल्स कितने टाइप्स के होंगे. नाउ इन थर्ड सम वी हैव गिवन अ ट्रेपेजियम ABCD इन विच डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O पॉइंट and AB is parallel to DC. ये हमें गिवन है AB parallel to DC. हमें प्रूव करना है OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD. ये हमें प्रूव करना है. तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, इस ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में हमने दोनों ट्रायंगल्स को लेना है. नाउ वी हैव गिवन कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं. AB इज़ पैरेलल टू DC. जो चीज़ें भी हमें सम में दी होती हैं उन सब के पीछे कोई ना कोई मतलब होता है कि वो चीज़ हमें क्यों गिवन है. AB इज़ पैरेलल टू DC. वी हैव गिवन बिकॉज जब टू लाइंस पैरेलल होती हैं तो इस तरह दो लाइंस जो पैरेलल हैं उनके बीच में जो ट्रांसवर्सल बनती है तो उनके
ये अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। सो ये एक जेड शेप में बन रहा है, तो हम इनको नेम देते हैं एंगल 1 एंड एंगल 2, इन द सेम वे एंगल 3 एंड एंगल 4। ये ध्यान रखिए आप, टू पैरेलल लाइंस, यहाँ पर यही चीज़ देखने की समझने की है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में जब ये ट्रांसवर्सल आ जाती है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और इनके बीच ये ट्रांसवर्सल है, तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। इन द सेम वे ये भी एक दो पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल है, एंड एंगल 3 एंड 4 इज आल्सो alternate angles. So therefore angle 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4. Both are alternate angles. ये दोनों ही alternate angles हैं। Therefore दो angles हमने equal कर दिए हैं दोनों triangle में। Therefore इसमें हम लिखेंगे therefore triangle AOP is similar to triangle COD by AA criteria। इस क्रिटेरिया से दोनों एंगल्स के साथ हमने ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया। सो देयर साइड्स आर proportionate। Now in question number 4 we have given triangle TQR एंड हमें ये फिगर पूरी की पूरी बुक में दी हुई है। गिवन है QR अपॉन QS, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR, ये हमें गिवन है। एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी हमें गिवन है। To show triangle PQS, this triangle is similar to TQR, the full triangle. PQS is similar to triangle TQR. Let's go with solution. This we have given angle 1 is equal to angle 2. एंगल 1 और एंगल 2 अगर इक्वल हैं तो ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ मेरी प्रीवियस वीडियोस में कि अगर टू एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। एंगल 1 के अपोजिट है PR और एंगल 2 के अपोजिट है PQ। अगर 1 और 2 इक्वल हैं तो उनकी साइड्स भी इक्वल होंगी। इट मीन्स PQ इज़ इक्वल टू PR, ये हमें गिवन था। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और यहाँ पर हम लिखेंगे साइड्स अपोजिट to equal angles are equal। okay, now in triangle, अब हम triangle ले लेते हैं PQS and triangle TQR। जो हमें प्रूव करना है हमने वो ट्रायंगल्स लिए हैं, और इसमें हम अब साइड्स को जो हमें ये गिवन है QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR। गिवन, ये हमें गिवन है QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR, ये हमें गिवन है। वी कैन राइट इट लाइक QR अपॉन QS QT। अब हम यहाँ पर PR की जगह क्या लिख सकते हैं? PR की जगह हम लिख सकते हैं PQ, क्योंकि हमने यहाँ ऊपर प्रूव कर दिया है तो हमने PR की जगह PQ लिख देते हैं। QR अपॉन QS, QR अपॉन QS एंड QT अपॉन PQ। ऐसे साइड्स हमारी प्रोपोर्शनेट हो गई। यहाँ हम लिख देते हैं PQ इज़ PR, जो कि हमने ऊपर प्रूव किया है। देयरफॉर एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल TQR। PQS TQR एंगल 1 दोनों में है, कॉमन है। Therefore triangle PQS is similar to triangle TQR। ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे किस क्राइटेरिया से प्रूव हो गए? दो साइड्स हमने ली हैं
और एंगल, ये देखिए दोनों साइड्स और इंक्लूडेड एंगल हमने ले लिया है बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से।